हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य एकेडमी मेरठ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजभाषाएं। जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं कि सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो सभी बच्चे एक साथ आंसर में देते हैं कि संविधान में भाषा 22 है। और इन 22 भाषाओं के लिए हमें आर्टिकल नंबर याद रखना होता है, अनुच्छेद नंबर 343। एंड इसके साथ ही हम रखेंगे अनुसूची नंबर। तो बच्चों अनुसूची नंबर याद रखना होता है 8। ये दो क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम 22 की 22 राजभाषाएं याद कर सकते हैं। तो मैं आज आपको 22 राजभाषाएं बहुत आसान तरीके से याद करवाने जा रही हूँ। और आप क्या करेंगे, मैप वाइज आप उनको याद करें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। हम अपना एक यहाँ पे छोटा सा मैप बना लेंगे, जिसके लिए आपके आसान से आप उन भाषाओं को याद कर सकते हैं, 22 भाषाएं। क्योंकि यदि आपको 22 भाषाओं के नंबर के साथ साथ सारी भाषाएं भी याद हो तो फिर आपको कोई डिफिकल्टी एग्जाम में महसूस नहीं होगी। बच्चों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट भाषा जो अपने लेंगे तो उसका नाम होगा हिंदी। सब जानते हैं देश की राजभाषा कौन सी है, हिंदी। दूसरी हिंदी के साथ याद रखेंगे संस्कृत भाषा को। और तीसरा शब्द आप याद रखेंगे उर्दू भाषा को। ये तीन तो हमारी सबसे मोस्ट पॉपुलर भाषाएं हो गई हैं। अब इनके अलावा यदि स्टेट वाइज भाषाओं की बात याद करें तो सबसे पहली शुरुआत हम यहाँ कश्मीर से कर लेते हैं। और उस भाषा का नाम होगा यहाँ पर कश्मीरी भाषा। तो बच्चे जैसे आप देख रहे हैं 4 भाषा हम बहुत आसानी से पढ़ चुके हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये 3 कॉमन शब्द। इसके बाद कश्मीर गए तो आप कश्मीरी बोल रहे हैं। फिर नीचे गुजरात, यहाँ पंजाब आएंगे तो आपको नेक्स्ट भाषा मिलेगी जिसे आप पंजाबी कह रहे हैं। इसके बाद गुजरात में आए तो आपको गुजराती भाषा। और उसके साउथ में जब आप चलेंगे महाराष्ट्र तो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी मराठी भाषा। इसके बाद जब आप यहाँ पहुंचते हैं आगे कर्नाटक की तरफ तो कर्नाटक में मिलेगी कन्नड़ भाषा। कौन सी भाषा, कन्नड़। इसके बाद जब केरला जाएंगे तो बच्चों केरल में आपको मलयालम भाषा बोलने को या सुनने को मिलेगी। केरला से जब तमिलनाडु की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक भाषा मिलेगी तमिल। अब इसके बाद थोड़ा सा नॉर्थ में चलेंगे तो आंध्र प्रदेश का स्टेट होगा जहां आपको भाषा मिलेगी तेलुगु। फिर आपको पहुंचना है उड़ीसा। और उड़ीसा में देखिए बहुत सिंपल सा नाम है ओडिया। बिल्कुल मैच कर रहा है नाम, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से समझ जाएंगे। जब आप बांग्लादेश गए तो आपको भाषा मिली कौन सी, बांग्ला। इसके बाद आप जाएंगे असम और असम में आपको भाषा मिलेगी असमिया। तो आप जैसा कि यहाँ मैप के थ्रू देख पा रहे हैं कि मैंने स्टार्टिंग में जो भी भाषाएं लिखी हैं यहाँ पर, तो आप याद रखें ये सब वो भाषाएं हैं जो संविधान के प्रारंभ से ही संविधान में निहित की गई थी। अब इनकी संख्या को यदि काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और आप जानते हैं कि संविधान की अनुसूची नंबर 8 में जो मूल भाषाएं थी वो स्टार्टिंग की भाषाएं थी, तो उनकी संख्या बच्चों 14 हुआ करती थी। अब इसके बाद एक 15वें नंबर की भाषा जोड़ी गई। और जब जोड़ी गई है तो वो हमें अमेंडमेंट नंबर सहित याद रखनी है। अब वो भाषा यहाँ, इस भाषा को याद रखें 15वें नंबर की भाषा। तो आप याद कर लें उसे सिंधी भाषा 15वें नंबर पर जोड़ी गई। इसके बाद 3 भाषाएं बच्चों एक साथ मिली और उसके साथ एक कोड वर्ड याद रख लेंगे आप, न मैं कै। अब देखें ना का मतलब है नेपाली भाषा, माँ का मतलब है मणिपुरी भाषा और का मतलब है कोंकणी भाषा। बच्चों ये तीनों भाषाएं एक साथ संविधान में आई। अब इन तीनों के साथ अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 15वें नंबर की भाषा हो गई सिंधी। एंड इसके बाद नेक्स्ट नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन सबको तीनों को एक साथ जोड़ दिया गया, जो कि ये 15वें 16वें नंबर पर बन जाती है, 17वें नंबर पर बन जाती है, 18वें नंबर पर बन जाती है। इसके साथ नेक्स्ट याद रखें कि 4 भाषाएं इसके बाद जोड़ी गई। ये 4 भाषा आपको नाम मिलेगा बोडो जो कि असम में बोली जाती है। फिर नाम मिलेगा डोगरी जो कि कश्मीर एरिया में बोली जाती है। इसके बाद मिलेगा मैथिली जो कि बिहार एरिया में बोली जाती है। और इसके बाद नाम मिलेगा संथाली जो कि आपको
कश्मीर, मध्य प्रदेश के आसपास या कश्मीर से थोड़ा साउथ में चल के इन हिस्सों में मिलती है। ये 4 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई, तो एक 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर और 22 नंबर। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से 22 भाषाएं बहुत आसान हो जाती हैं। और इसी के साथ आपको यहाँ इनका अमेंडमेंट नंबर भी जरूर याद रखना होगा। जैसा मैंने कहा सिंधी भाषा 15वें नंबर की भाषा है, तो बच्चों ये भाषा 21वें संविधान संशोधन, यहाँ संशोधन नंबर पूछ लिया जाता है कि कौन से संविधान संशोधन नंबर से सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को 15वीं राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। इसके बाद 3 भाषाएं, जैसे हमने 3 शब्द रखे थे नमक, इसका मतलब नमक वाली जो भाषाएं हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 71 अमेंडमेंट, कौन से संशोधन नंबर, 71वें संशोधन नंबर, जो कि 1992 में हुआ, इससे 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसके बाद 4 भाषाएं बच्चों एक साथ आई, ये चारों भाषाएं 92वें संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान की अनुसूची नंबर 8 में इंसर्टेड की गई। तो इस तरह से आप 22 भाषाओं का क्रम याद रख सकते हैं। हिंदी, संस्कृत, उर्दू 3 कॉमन लैंग्वेज है, आपने खूब सुनी है। इसके बाद कश्मीर गए, कश्मीरी, कश्मीर से साउथ आए पंजाब में तो पंजाबी, फिर गुजरात आए तो गुजराती, मराठी, मराठी कहाँ मिलेगी, तो बच्चों महाराष्ट्र में आपको मराठी सुनने को मिलेगी। आप जब कन्नड़ का आए तो आपको ये कर्नाटक राज्य में सुनने को मिलेगी, पूछी जाती है कन्नड़ भाषा कहाँ बोली जाती है। एंड मलयालम भाषा आपको केरल राज्य में सुनने को मिलेगी। तमिलनाडु में आपको तमिल सुनने को मिलेगी, ये तो आप नाम से ही पहचान लेंगे बहुत आसानी से। इसके बाद तेलुगु आपको आंध्र प्रदेश में सुनने को मिलेगी। ओडिया ये आपको उड़ीसा में मिलेगी। एंड बांग्ला बंगाल में मिल रही है, नाम से पता चल रहा है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। असमिया भी आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि असम में ही बोली जाती होगी। सिंधी भाषा के जब हिस्से की बात हम करते हैं तो सिंधी भाषा एंड नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये सारी भाषाएं लास्ट में आई हैं। तो संविधान में मूल भाषाएं कितनी थी, 14। इसके बाद कौन कौन सी भाषा किस किस अमेंडमेंट नंबर से जोड़ी गई है, तो आप इसको जरूर याद रखें। आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं हमेशा समय समय पर। तो आज के लिए इतना ही था, आज का टॉपिक आपका राजभाषाएं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि और कौन सा टॉपिक हम आपके सामने बहुत आसान तरीके से लेके आ सकते हैं। धन्यवाद।